राष्ट्र की खबर। लोकसभा चुनाव ज्यों-ज्यों नजदीक आ रहा है, प्रत्याशियों और समर्थकों में चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को वाल्मीकि नगर लोकसभा से एनडीए प्रत्याशी सुनील कुमार कुशवाहा के पक्ष में मतदान कराने को लेकर चौतरवा थाना क्षेत्र के पतिलार स्थित महंत स्वामी रामानंद गिरी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर परिसर में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में एक जनसभा का आयोजन किया गया। चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव में देश के भाग्य तय होने के बाद, देश के भविष्य तय होने के बाद, देश कौना दिशा में आगे बढ़ी को वोट तय करे वाला बा। देश में कैसन सरकार बनी वोट तय करी। हम आई बनी सर खातिर कि देश में मजबूत सरकार बनो, देश में मजबूत प्रधानमंत्री बने और जगह नेतृत्व में देश 10 साल से आगे बढ़ता, फिर ओकरे नेतृत्व में देश आगे बढ़े और नरेंद्र मोदी जी के फिर तीसरा बार देश के जनता सेवा करे के अवसर दे। वाल्मीकि नगर के सब मतदाता भाई बहनों से कहे चाहते नहीं, हमनी के उम्मीदवार सुनील कुशवाहा जी के चुनाव चिन्ह तीर छाप 25 के वोट देवे जे जाई बूथ पर तीर छाप के बटन दबाई तो जैसे ही रहा तीर छाप के बटन दबाए तो दिल और दिमाग दोनों बहुत साफ लोगों के कहेंगे तू जगह का वोट देने वाला तो तेरा वोट से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए। वोट देने वाला के बाद के जानकारी रही कि हम तीर छाप के बटन दबले बनी, एक मतलब हम मोदी जी के प्रधानमंत्री बनावे खातिर बटन दबले बनी, ओकरा अपन वोट के रिजल्ट मालूम रही। लेकिन गलती से भी दूसरा छाप के केहू बटन दाब दे तो बटन दाबे वाला के भी मालूम ना हुई कि दूसरा छाप पर बटन दाबता तो बटन दाबला से इस देश के प्रधानमंत्री के बनी ओकरा मालूम ना हो। तो ऐसा वोट देला से क्या फायदा? तो ऐसा वोट दे वोट के गाढ़ा में फेंक दोनों बराबर हम आग्रह करे बनी सन कि मोदी जी के वोट दिया। 500 का सपना जो मोदी जी का है उसको पूरा करना है और इसलिए करना है कि 1950 के बाद जब संविधान लागू हुआ साथियों, तब से इस देश में आपने लोकतंत्र में कई सरकारें देखा, कई सरकार आई और चली गई, लेकिन देश में कभी भारत का सम्मान नहीं बढ़ा, भारत श्रेष्ठ नहीं हो रहा था। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत बढ़ रहा, दुनिया में डंका बज रहा है। साथ ही मोदी जी ने कहा ये भारत श्रेष्ठ बनेगा, भारत सोने की चिड़िया नहीं बनकर सोने का शेर बनेगा जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सकेगा। साहब, भारत का जीडीपी दुनिया का सबसे तेज गति से विकास करने वाला देश है। साहब, आपको याद होगा 2005 के पहले का यह चंपारण जो मिनी चंबल के नाम से जाना जाता था। किसी की घर की संपत्ति, कोई की संपत्ति सुरक्षित नहीं था, अपराधी आता था और घर का गार्जियन बाहर निकल जाता था। उस तरह की बड़ी लड़ाई लड़ी गई है, तब इस आतंक से खात्मा हुआ है और इस बिहार में सुशासन हुआ है। लेकिन मैंने ईमानदारी से काम करने का प्रयास किया है और यह वादा और विश्वास दिलाता हूँ, यदि आप मुझे मौका देते हो तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि चंपारण और वाल्मीकि नगर के मान सम्मान को कभी झुकने नहीं दूंगा। मेरा चुनाव चिन्ह है तीर छाप जो ईवीएम में 3 नंबर पर है। सभी लोग से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप लोग मुझे वोट दें ताकि नीतीश कुमार जी और मोदी जी के हाथों को मजबूत। सर, इस पतिलार की जनता पूछ रही है कि रतवल का टेक्सटाइल पार्क अभी तक किस बस्ते में है? ये जो टेक्सटाइल पार्क का है, आप तो जानते ही हैं कि जिला प्रशासन के द्वारा जो है वो बिहार सरकार को गया और बिहार सरकार के माध्यम से चला गया भारत सरकार और उसमें त्वरित कार्रवाई भी हुआ और आगे भविष्य में संभावना है कि उसमें गति मिलेगा और वह जानते हैं वो टेक्सटाइल पार्क 1743 एकड़ का वह जमीन का है और यह हो जाता है तो यहाँ एक बहुत बड़ा रोजगार का
सीजन होगा और जो है भारत के नक्शे में जैसे ऐसे भी वाल्मीकि नगर पर्यटन के दृष्टिकोण से आगे है, हर क्षेत्र में आगे है और एक बड़ी मिसाल कामिल होगी। मनुआ पुल से रतवल तक सड़क निर्माण के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा किया था और विनय बिहारी विधायक जी के पहल पर नवलपुर तक सड़क बन गई। नवलपुर से रतवल तक 1 इंच खुदाई नहीं हुई है, क्या कहेंगे सर आप? देखिए, वो आप जानते ही हैं कि बिहार का चप्पा चप्पा रोड बन चुका है। यह भी रोड का टेंडर हो गया था, ये बीच में वो कंस्ट्रक्शन के जो मतलब ठेकेदार थे उनकी मृत्यु हो गई। बाद में उसको डिस्कोप भी हुआ और फिर जो है हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि जो लोकसभा चल रहा था उसमें मैं नितिन गडकरी साहब से मिला भी और उसमें त्वरित कार्रवाई भी है। आगे में जल्दी यह काम शुरू होगा। सर, जनता को एक और बात खटक रही है कि पिछली बार भी हम लोग मोदी सरकार को मजबूत करने के लिए आपको वोट दिया था, किंतु आप राजद के साथ मिल करके राजद का हाथ आपने मजबूत किया है। अब की बार क्या गारंटी है कि फिर आप ऐसा नहीं करेंगे? एक बात जान लीजिए कि बिहार का जो विकास और उत्थान हुआ है वो एनडीए गवर्नमेंट में हुआ है और आगे भी इसी से उम्मीद है और हम लोग आगे बढ़ पाएंगे।